नहीं, प्रकृति से तो पृथ्वी भी तो प्रकृति से पैदा होती है ना। पृथ्वी जल अग्नि ये सारे ही तो प्रकृति से बने, फिर भी सबके गुण अलग अलग है। गुणों की भिन्नता से द्रव्य की भिन्नता सिद्ध होती है। अग्नि भी जड़ है, पानी भी जड़ है, ये समानता है। पर अग्नि गर्म है, पानी ठंडा है, ये भिन्नता है। तो वैशेषिक दर्शन का एक बढ़िया स्टाइल है। वो कहता है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों में कुछ न कुछ समानता होती है, सिमिलैरिटी, और कुछ न कुछ भिन्नता भी होती है, उसका विशेष गुण जो उसको एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग दिखलाता है। गर्मी अग्नि को जल से अलग दिखाती है और ठंडक पानी को अग्नि से अलग दिखाता है। ये उनका विशेष गुण है, अपना अपना अलग अलग। एक गर्म है एक ठंडा, पर समानता भी है। पानी भी जड़ है, अग्नि भी जड़ है, ये समानता है। तो दुनिया की कोई भी दो वस्तु हो, अब व्यापक ढंग से बात करें, दुनिया की कोई भी दो वस्तु हो उनमें कुछ न कुछ समानता होगी, कुछ न कुछ भिन्नता भी होगी। तो जो व्यक्ति दोनों को देखता है वो तत्व ज्ञान प्राप्त करता है, वो मार नहीं खाएगा। और दुनिया में बहुत सारे लोग मार खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? वो या तो केवल समानता देखते हैं या केवल भिन्नता देखते हैं, वो भटक जाते हैं भ्रांति में। जैसे उदाहरण, कुछ अद्वैतवादी लोग हैं, अहम ब्रह्मास्मि, वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ठीक है, सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, केवल एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, एक ही वस्तु है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। उनका ये सिद्धांत है। अब ये भटके हुए लोग हैं, नाम लेते हैं वेद का, पढ़ाते हैं कुछ और, वेद के विरुद्ध पढ़ा रहे हैं। वेद में तो लिखा है ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है, तीन वस्तु अनादि है। वो कह रहे हैं एकम ब्रह्म, बस एक ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। उनको क्यों भ्रांति हुई? क्योंकि उन्होंने केवल समानता को देखा, भिन्नता को नहीं देखा, विशेष गुण अपने अलग अलग नहीं देखे, उस पर ध्यान नहीं दिया। केवल कुछ समानताएं देखकर भ्रांति में पड़ गए, ये तो दोनों एक ही चीज है। क्या समानता देखी? ब्रह्म चेतन है, हाँ या ना, और जीव वो भी चेतन है। तो उसने कहा ब्रह्म चेतन है, जीव चेतन है, तो दोनों एक ही हुए। इतनी बुद्धि चलती है। थोड़ी सी समानता देखकर दोनों को एक बना दिया, यहां मार खाई उन्होंने। अगर भिन्नता भी देखते तो मार नहीं खाते, फिर नहीं भटकते वो। उन्होंने देखा ब्रह्म नित्य है, जीव नित्य है, ब्रह्म अनादि है, जीव अनादि है, ब्रह्म चेतन है, जीव भी चेतन है, तो दोनों एक ही तो हुए। अगर भिन्नता भी साथ साथ देख लेते तो भटकने से बच सकते थे। भिन्नता क्या है? ब्रह्म नित्य मुक्तत्वम, अभी पढ़ा हमने आज सुबह। ब्रह्म सदा मुक्त रहता है, कभी बंधन में आता ही नहीं, और जीव बंधन में भी आता है, मुक्ति में भी जाता है। अब देखो ये भिन्नता है दोनों में। क्या ब्रह्म घोटाले करता है और जीव? देखो ये भिन्नता है दोनों में। ब्रह्म एक है, जीव असंख्य है। ब्रह्म सर्वव्यापक है, जीव बहुत छोटा सा है, अणुमात्र है। ब्रह्म दुखी नहीं होता, जीव दुखी रहता है, कभी सुखी कभी दुखी, कभी अच्छे काम करता है कभी बुरे। ब्रह्म सदा अच्छे ही करता है, वो बुरे काम करता ही नहीं। अब ये भिन्नता भी देख लेते तो भ्रांति नहीं होती उनको। तो वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि जी ने यह समझाया, अगर आपको दुनिया को ठीक से समझना है, वास्तविकता को जानना है, सत्य ज्ञान प्राप्त करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको दिमाग खोल के चलना पड़ेगा। दो चीजों में समानता भी होती है और भिन्नता भी होती है, दोनों को देखो तो आपको ठीक तत्व ज्ञान होगा, नहीं तो भटकोगे। ऐसे होगी, एक गिलास ये है एक गिलास ये है, एक उत्तर में एक दक्षिण में, भिन्नता हुई कि नहीं? एक इधर रखा है एक इधर रखा है, देखो फर्क है ना। ये भी तो भिन्नता है ना, एक उत्तर में एक दक्षिण में, ये भी तो भिन्नता है। बहुत सारी भिन्नता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भिन्नता मिलेगी। अगर भिन्नता ना हो तो फिर दो नहीं कह सकते, फिर एक मानना पड़ेगा। तो एक मानना पड़ेगा। जैसे ईश्वर एक है, अगर कोई दूसरा ईश्वर भी होता तो उसमें और इसमें फिर कुछ ना कुछ भिन्नता तो होती,
नहीं तो दो कैसे बनेंगे? फिर तो एक ही, अब भिन्नता है ही नहीं, इसीलिए तो एक मान लिया, एक ही मानना पड़ा हमको। अब यहां कितने सारे लोग बैठे, 50 60 70 लोग बैठे, तो 70 जो आप बोल रहे हैं संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 1 2 3 4 कर रहे हैं, कुछ भिन्नता है तभी तो 2 3 4 5 गिन रहे हैं, नहीं तो आप एक ही आदमी कहते हैं, एक आदमी बैठा है। तो यहां जो 70 लोग बैठे हैं तो सब में कुछ ना कुछ भिन्नता है, शक्ल की भिन्नता है। वैसे मनुष्य योनि में तो सारे ही हैं, डिजाइन तो सबका एक जैसा है, सबकी 2 आंखें 2 कान हैं 2 हाथ हैं, नक्शा डिजाइन तो एक जैसा है, सबका सर ऊपर है पांव नीचे है, पर फिर भी सब में कुछ कुछ अंतर है, सबकी शक्ल अलग अलग है, सबकी आवाज अलग अलग है, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, सबकी आंख की पुतली का जो अंदर का नक्शा डिजाइन है वो सब अलग अलग है, उससे वो लोग पहचाने जाते हैं। आधार कार्ड बनवाया आपने? जब आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो वो जो बनाने वाले कारीगर होते हैं वहां अधिकारी लोग, वो आंख की पुतली का भी फोटो लेते हैं, याद है ना, और 10 उंगलियों का फिंगरप्रिंट्स भी लेते हैं। तो ये सबका फिंगरप्रिंट क्यों लेते हैं? क्योंकि हर आदमी का फिंगरप्रिंट अलग अलग है, जिससे वो पहचाना जा सके। जब उसको पकड़ना होगा तो ऐसे पकड़ेंगे, फिंगरप्रिंट से पकड़ेंगे, आंख की पुतली से पकड़ेंगे, उसको मैच करके देखेंगे ये मैच करता है कि नहीं, उससे वो पकड़ा जाएगा। इससे सिद्ध हुआ कि सबकी ये सब फिंगरप्रिंट्स और आंख की पुतली सबकी अलग अलग है। तीन तरह के, हाँ 3 प्रकार के हैं, क्योंकि तीनों में भिन्नता है इसलिए 3 बोल रहे हैं। एक सुख देता है, एक दुख देता है, एक मूर्ख बनाता है, इसलिए तीनों में अंतर है ना, तब 3 हुए। हाँ, संसार की वस्तुओं में, हाँ, इन 3 से ही दुनिया की हर चीज बनाई गई है। जो भी बनाई गई वस्तु है क्रिएशन, वो इन 3 से बनाई है, अकेले सत्व से कुछ नहीं बना। बुद्धि बनी, महतत्व, उसमें भी तीनों है, अहंकार, इंद्रियां, मन, तन्मात्राएं, पंचमहाभूत, जितने भी पदार्थ हैं सब में तीनों हैं, सत्व रज और तम। मात्रा में अंतर है, अनुपात में अंतर है। मान लो बुद्धि है, वो एग्जाम्पल, रफ एग्जाम्पल, बुद्धि में 100 परमाणु हैं, 100 में से 75 सत्वगुण के हैं, 15 रजोगुण के हैं, 10 तमोगुण के, तो तीनों का मिश्रण करेंगे तब बुद्धि बनेगी। अब अगली वस्तु अहंकार है, तो अहंकार में मान लो 78 सत्वगुण के हैं और 12 रजोगुण के हैं और 10 तमोगुण के, रेशो बदल गई ना, तो रेशो बदलते ही वस्तु बदल जाएगी, अनुपात बदलेगा, वस्तु का गुण बदल जाएगा। इस तरह ईश्वर ने लाखों चीजें बनाई। अग्नि गर्म लगेगी, ठंडी लगेगी, हाँ ठीक है। तो सत्वरजतम दोनों में है, सत्वरजतम दोनों में है। मान लो हम कल्पना करते हैं कि जो रजोगुण है ना, ये बर्फ है, बर्फ, बर्फ में सत्वगुण 60% है और अग्नि में 75% है, ऐसे रेशो में अंतर आ जाएगा। रेशो में अंतर होगा तभी तो गुण बदलेगा, अनुपात में अंतर आएगा ना परमाणुओं के, तभी तो वस्तु बदलेगी। मॉडर्न केमिस्ट्री में जो एग्जाम्पल देते हैं एलिमेंट्स का, उसमें एटम की संख्या में डिफरेंस होता है, जिसके आधार पर एलिमेंट बदल जाता है। वहां भी यही नियम काम करता है। नहीं, एक है समानता, ये दोनों जड़ हैं, दोनों मटेरियल से बने, ये समानता है। एक कण वाली नहीं, प्रकृति में एक पार्टिकल है या 3, क्या कहते हैं वो? प्रकृति में एक ही पार्टिकल है, तो प्रमाण दो, कोई शास्त्र का प्रमाण दो। ये तो आपके घर की बात है, ऐसे थोड़ी मान लेंगे। जब नहीं लिखा है, त्रिगुणात्मक लिखा है, सांख्य दर्शन में लिखा है।
नहीं, प्रकृति को भी 3 लिखा है। प्रकृति में 3 पार्टिकल्स हैं, सांख्य में लिखा है। अभी दिखाऊं प्रमाण निकाल के? इसमें लिखा है, बोलिए। हाँ, नहीं कर पाएंगे ना, एक से तो वस्तु बनती नहीं, एक से तो वस्तु बनेगी नहीं ना, 3 होंगे तभी रेशो बदलेगी, तभी नई चीज बनेगी। और शब्द प्रमाण है सांख्य का, इसमें लिखा है सूत्र पहला अध्याय और 125, 26, 27 के आसपास मिलेगा। पुस्तक है, खोलिए, अभी पता चल जाएगा आपको, 1 है या 3 है। 127वां निकालिए सूत्र। और पहले तो 26वां देखिए, 126। त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयो, देखो त्रिगुण लिखा है, प्रकृति में 3 गुण है, इस प्रमाण है साफ। फिर आगे उसके गुण लिखे हैं, विशेषताएं 127 में। प्रीति, अप्रीति, विषाद। सत्वगुण का स्वभाव कैसा है? प्रीति, सुख देता है। रजोगुण अप्रीति, वो दुख देता है। और तमोगुण विषाद, वो बस मूर्ख बनाता है, नशा पैदा करता है, आलस्य पैदा करता है। तो 3 गुण लिखे और तीनों के स्वभाव भी अलग अलग लिखे। योग दर्शन में प्रकाश, क्रिया, स्थिति, वहां भी 3 लिखे। सत्वरजतम, सत्वम प्रकाशशीलम, व्यास जी ने लिखा है भाष्य में। क्रियाशीलम रजः, स्थितिशीलम तमः, 3 बताए, तीनों के गुण स्वभाव अलग अलग बताए। तभी रेशो ऊंची नीची करके नया एलिमेंट बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। रेशो का कमाल है। अब देखो, आटे से रोटी भी बनती है, आटे से हलवा भी बनता है, आटे से वो लापी भी बनती है, आटे से लेई भी बनती है। अब देखो, एक ही आटा और तरह तरह की 20 आइटम बनती है। कहीं पानी ज्यादा कर देते हैं, कहीं पानी कम कर देते हैं, कहीं चीनी बढ़ा देते हैं, कहीं चीनी कम कर देते हैं, कहीं उसको सेकने का टाइम कम कर देते हैं, कहीं सेकने का टाइम बढ़ा देते हैं। उसके गुण बदल जाते हैं, टेस्ट बदल जाता है। पूछ लो, ये बैठे सब बनाने वाले। तो इस तरह से 3 चीजों के सम्मिश्रण से बाकी सारी दुनिया बनी। उसके मूल 3 तत्व हैं, सत्व, रजतम। ये 3 पार्टिकल्स केवल प्रकृति में है, बस परमाणु। और 5 द्रव्यों में कोई परमाणु नहीं है। दिशा, काल, आकाश, ईश्वर और आत्मा, 5 में किसी में भी परमाणु नहीं है। इसलिए 5 के 5 निराकार है, केवल प्रकृति साकार है। उस प्रकृति जो साकार है, उससे ये सारा जगत साकार उत्पन्न हुआ। साकार प्रकृति से साकार जगत उत्पन्न हुआ। बोलिए। दृष्टि से, सूक्ष्मता की दृष्टि से इसको चेक करें तो पंच महाभूत से तो तन्मात्राएं बहुत सूक्ष्म है, ठीक है। लेकिन पंच महाभूत में भी पृथ्वी, जल और अग्नि और आगे वायु। तो पृथ्वी ठोस दिख रही है, जल उससे थोड़ा कम सूक्ष्म है, ठोस कम है, हाँ, ठीक सूक्ष्म है, अग्नि ठीक है, और सूक्ष्म है, ठीक है। वायु तो अदृश्य है, दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी स्पर्श से पता चल जाता है, पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन आकाश के परमाणु में तो टक्कर भी नहीं है, उसका परमाणु और छोटा है, और छोटा है, हाँ, वो और हल्का है, वो छूने में नहीं आता, वो स्पर्श में भी नहीं है, नहीं आता, इसलिए उसमें स्पर्श गुण नहीं है। तो उसको बुद्धि में कैसे? शब्द गुण से, शब्द गुण हाँ, ये ध्वनि जो है ना, ये शब्द जी, गुण सदा द्रव्य के आश्रित होता है। जी जी, क्या बोला? गुण सदा द्रव्य के आश्रित होता है, द्रव्य के बिना अकेला नहीं रहेगा, जी, ये नियम है, वैशेषिक में लिखा है। जी, अब 5 इंद्रियां हैं, हाँ, ठीक है, आंख, नाक, कान, रसना और त्वचा, 5 इंद्रियां हैं, और 5 इनके विषय हैं, जी, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। जी, तो ये 5 के विषयों की, गुणों की सीरीज में एक शब्द गुण भी है, जी, और कान एक इंद्रिय है जो शब्द को पकड़ता है। 5 भूत हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 विषय हैं, तो एक एक भूत का एक एक गुण होना चाहिए। तो पृथ्वी में तो 4 गुण हो गए, इसमें शब्द नहीं है, पृथ्वी में शब्द नहीं है, आवाज नहीं है, आवाज नहीं आ रही ना, जल में भी आवाज नहीं आ रही। ये देखो, बोतल में पानी रखा है, कहाँ आवाज आ रही? आ रही? जी नहीं, तो इसमें ध्वनि नहीं है, शब्द नहीं है, पृथ्वी में नहीं है, जल में नहीं है, अग्नि में नहीं है, वायु में नहीं है, 4 चीजों में शब्द गुण नहीं है।
तो 5 में से एक ही बचा, उसको बोलते हैं परिशेष न्याय। परिशेष। तो परिशेष में जब एक ही बचा तो इसका मतलब ऑटोमेटिक समझ लो कि शब्द गुण आकाश का है। 4 भूतों में शब्द गुण मिला नहीं, तो एक जो बच गया उसी का शब्द गुण है, वो आकाश है। तो आकाश का गुण शब्द है। परिशेषात् लिंगम आकाशस्य न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन में लिखा है। बोलिए। आकाश द्रव्य माना जाएगा। आकाश द्रव्य है, वो शब्द गुण को धारण करता है, और शब्द गुण है जो आकाश द्रव्य के सहारे से रहता है। ये सारी व्यवस्था है। हाँ जी बोलिए। जी स्वामी जी महाराज नमस्ते। नमस्ते। ये जो अग्नि में जो हम यज्ञ वगैरह करते हैं तो हल्का सा आवाज तो होती है। वो जो आवाज आती है वो चिंगारियों के फूटने से आती है। बताया था ना, विभाग से ध्वनि पैदा होती है। या तो संयोग से होती है या विभाग से होती है। कपड़ा फाड़ो आवाज आएगी, कागज फाड़ो आवाज आएगी, कोई भी चीज फटेगी, विभाग होगा अवयवों का तो ध्वनि पैदा होगी। तो वहां अग्नि की जो चिंगारियां फूटती हैं, वो लकड़ी में से चिंगारियां फूटती हैं, तो फूटती है तो ध्वनि पैदा होती है। दीपावली पर खूब बम पटाखे बजाते हैं बच्चे, वो सारे कागज बम जो होते हैं वो फूटते हैं तो आवाज आती है। अच्छा, निजी रूप से अग्नि में कोई आवाज नहीं है। अग्नि की आवाज नहीं है। जी जी। अग्नि आपके पेट में भी है, आवाज आ रही है। आपके शरीर में अग्नि है या नहीं? है ना। हाँ, जो 36-37 डिग्री सेल्सियस जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है, जी जी अग्नि है। तो कहाँ आवाज कहाँ आ रही है इसमें? अग्नि तो है। बोलिए। क्या हुआ? हाँ जी बोलिए। किसमें? जल में गंध का अपना गुण नहीं है, इसमें कोई अपना गंध नहीं है। रूप तो है, रस भी है, स्पर्श भी है। अगर कोई पार्थिव द्रव्य पानी के साथ जुड़ेगा, पानी के साथ उसका संयोग हो गया, तब उसमें गंध आएगी। वो गंध पार्थिव द्रव्य की है, जिसको आप गुलाब जल कहते हैं। तो गुलाब तो पार्थिव है ना, उसकी गंध है। अब गुलाब को पानी में डाले रखो, 10-5 दिन डाले रखो, उसकी गंध पानी में आ जाएगी। जल का अपना गुण नहीं है गंध, वो पृथ्वी का है। अब इसमें तालाब में पानी है, उसमें पेड़ों के पत्ते डाल दो, वो सड़ेंगे तो वहां दुर्गंध आएगी। वो दुर्गंध पेड़ों के पत्तों की है, वो पार्थिव द्रव्य है। तो गंध जहां भी होगी पार्थिव द्रव्य के संयोग से आएगी, जल में। और अग्नि में तो कोई गंध आती नहीं। वायु में भी गंध आती है, वो पार्थिव द्रव्य के संयोग से आती है। बाग बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हैं और हल्की हल्की हवा चलेगी वहां से, तो आपको हवा में सुगंध आएगी फूलों की। वो जो फूलों की सुगंध आ रही है, वो फूल की हवा में फूल की गंध है, हवा की अपनी गंध नहीं है। तो गंध गुण केवल एक पृथ्वी का ही है और किसी का भी नहीं। जल और वायु में जब भी वो गंध मिलेगी, पार्थिव द्रव्य के संयोग से मिलेगी। जी हाँ जी। सांख्य तो बंद हो गया, वैशेषिक चालू हो गया। बोलिए। हाँ जी। रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी, वैशेषिक दर्शन। हाँ, 4 गुण बताए। रूप रस गंध स्पर्श वती पृथ्वी, 4 गुण वाली पृथ्वी है। अनंत 4 चीजें, केवल ईश्वर नहीं, 4। हाँ, पृथ्वी, ईश्वर, दिशा, काल और आकाश, ये चारों अनंत हैं। ठीक, चलो हो गया समाधान। हाँ बोलिए। अविनाशी जो बताया ईश्वर, हाँ जी। सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु, वो तो समझ में आता है थोड़ा बराबर, लेकिन अविनाशी जो है वो कैसे उसका स्वभाव समझे? अविनाशी का अर्थ है जिसका विनाश कभी ना हो। क्या बोला? क्या ईश्वर का विनाश होता है? तो अविनाशी हो गया। वो टॉपिक अलग है, किसका विनाश करता है? वो तो दूसरे जगत का विनाश करता है, उसका विनाश होता है क्या? तो जिसका विनाश नहीं होता वो अविनाशी है। हाँ, और जो दूसरे का नाश करे वो सत्यानाशी है। ईश्वर सत्यानाशी है। स्वयंभू शब्द को कैसे समझेंगे? स्वयंभू का अर्थ होता है जो अपनी सत्ता से स्वयं हो
और अपने सारे काम खुद करने में समर्थ हो, वो स्वयंभू। अपनी सत्ता से स्वयं हो। हाँ, स्वयं भू, भू सत्तायाम धातु है, तो जो स्वयं अपनी सत्ता से है, ये स्वयंभू शब्द का आधा अर्थ है। और इसका आधा हिस्सा यह है कि जो अपने काम करने में खुद अकेला समर्थ हो, दूसरे की सहायता नहीं चाहिए उसको, वो स्वयंभू है। प्रकृति स्वयंभू नहीं है, अनादि तो है। अनादि और स्वयंभू में अंतर है। जी जी जी। अनादि तो तीनों हैं। आप बोल रहे थे ना क्या समानता है, ये तीनों में ये समानता है। जी जी ईश्वर अनादि, जीव अनादि, प्रकृति अनादि, तीनों अनादि हैं। जी। पर तीनों स्वयंभू नहीं है। ना तो जीव अकेला स्वयं कार्य कर सकता, न प्रकृति अपना काम स्वयं कर सकती। वो दोनों बेचारे पंगु हैं, लंगड़े हैं, पराधीन हैं, ईश्वर के अधीन है। ईश्वर चाहेगा तो सृष्टि बनाएगा, नहीं तो प्रकृति अपने आप नहीं बना सकती। और ईश्वर जीव को शरीर आदि सारे साधन देगा, तब जीव कुछ कर पाएगा, उसके बिना जीव भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो जीव और प्रकृति स्वयंभू नहीं है, अनादि तो है। ईश्वर स्वयंभू है, वो अपना काम करता है, तो किसी की मदद नहीं लेता, वो अपने सारे काम खुद करता है। इसलिए ईश्वर को स्वयंभू बताया। स्वयंभू शब्द के दो अर्थ माने। हाँ, दोनों को मिला के स्वयंभू कहलाता है। अच्छा, मिला के। हाँ, दोनों को मिला के, तभी ईश्वर अलग अलग नहीं। जी जी। हाँ, दोनों को मिलाकर तब जो बात बनती है उसका नाम है स्वयंभू। अपनी सत्ता से सिद्ध हो और अपना काम करने में स्वयं समर्थ हो, स्वयं समर्थ। हाँ, वो स्वयंभू है। बहुत बढ़िया। ऐसा केवल ईश्वर है, इसलिए ईश्वर को स्वयंभू कहा है वेद में। सत्ता से तो है स्वयं, वो अनादि तत्व, वो अनादि का अर्थ है। अपनी सत्ता से स्वयं है, ये बात तो तीनों पर लागू हो रही है, बल्कि 6 पदार्थों पर लागू हो रही है। अनादि तीनों ही हैं, अनादि तीनों हैं, स्वयंभू एक ही है। स्वयंभू केवल एक है, इसलिए अंतर आ जाता है दोनों में। हाँ जी, ठीक बात। तो लालचंद जी का प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ, अधूरा है, उसका उत्तर पूरा करता हूं। जी जी आपका सवाल यह था, ईश्वर एक द्रव्य है, इसको कैसे बिठाएं दिमाग में। जी। हाँ, तो मैंने उसके लिए भूमिका बनाई थी, द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें गुण रहते हो। गुण रहते हो। अब इस परिभाषा से मैंने उदाहरण दिया, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये ऐसे द्रव्य हैं जिनमें गुण भी है और क्रिया भी है। जी। दिशा काल आकाश ऐसे द्रव्य हैं जिनमें गुण तो हैं, क्रिया नहीं। क्रिया नहीं। जी अब इन्हीं द्रव्यों में से, जैसे आत्मा का नाम लिया था, 9 द्रव्यों में आत्मा, तो आत्मा शब्द दोनों के लिए प्रयोग होता है, ईश्वर के लिए भी और जीवात्मा के लिए भी। और ये आत्मा भी 9 द्रव्यों में से एक द्रव्य है। जी ये तो हुआ शब्द प्रमाण। जी। अब परिभाषा के अनुसार, परिभाषा ये थी जिसमें गुण हो वो द्रव्य है, जिसमें गुण हो वो द्रव्य है। अब इस परिभाषा के अनुसार बताइए, क्या ईश्वर में कुछ गुण है या नहीं है। हाँ जी, ईश्वर में बहुत गुण है। अगर गुण है तो द्रव्य हो गया, जी जी। सिद्ध हो गया, ईश्वर द्रव्य है, उसमें बहुत सारे गुण हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, बहुत सारे गुण हैं। जी जी। क्या जीवात्मा में कुछ गुण है या नहीं है। उसमें भी है। जब जीवात्मा में गुण है तो जीवात्मा भी द्रव्य हो गया, हो गए दोनों सिद्ध। तो दोनों द्रव्य हैं, उनमें अपने अपने गुण हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि जीवात्मा के गुण हैं, और ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया, सेवा, परोपकार आदि ईश्वर के गुण हैं। इसलिए दोनों द्रव्य हैं। बोलिए। ना, दोनों जरूरी है। ये थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल है। थ्योरी भी चाहिए, प्रैक्टिकल भी चाहिए, दोनों चाहिए। प्रैक्टिकल उसको समझ में आएगा जिसने पहले थ्योरी पढ़ रखी हो। इसलिए पहले सृष्टि को समझेंगे। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि जो हमारी सीखने की पद्धति है वो ये है कि पहले हम स्थूल विषय को समझते हैं, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म विषय को समझते हैं। हमारा मनुष्य का सीखने का ढंग ऐसा है। इसलिए पहली कक्षा से जो पढ़ाई शुरू होती है, वो पहली कक्षा में मोटा मोटा सिलेबस होता है, सरल। फिर दूसरी में थोड़ा कठिन, तीसरी में थोड़ा और कठिन, तो पीएचडी तक जाते जाते बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारा सीखने का ढंग ही ऐसा है। तो पहले स्थूल विषय को समझेंगे, सृष्टि को, अब वो समझ में आ जाएगी। फिर उससे आत्मा को समझना, उससे थोड़ा कठिन है। फिर आत्मा को समझेंगे और अंत में ईश्वर को समझेंगे, वो सबसे सूक्ष्म है। यही क्रम वैशेषिक में है, यही सांख्य में है, और यही योग दर्शन में है। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, 4 समाधि बताई, उसमें भी पहले स्थूल विषय है, फिर सूक्ष्म है, फिर और सूक्ष्म है, फिर जीवात्मा है अस्मिता में, फिर असंप्रज्ञात है, उसमें अंत में ईश्वर आएगा। तो इस तरह से हमको समझना होता है। ठीक है जी।
समय समाप्त होता है।